जय संतोषी माता, जय हो। संतोषी माता सपरिवार की जय हो। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देवी प्रगो संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति भरो सुभरो आशीष। बोलो संतोषी माता की जय हो। जय हो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाकर भोजन कराती और जो पीछे बचता वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देख नहीं लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा प्रेम से, आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद घर में 7 प्रकार की मिठाइयाँ बनी और चूरमों के लड्डू बने। बड़ा त्योहार आया था और वह रसोई घर में पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उन्होंने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए, माँ ने उसे पुकारा, उठने। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही भोजन कर ले, कब खाएगा, उठने। तब माँ ने 6 भाई के जूठन की थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए, लड्डू बनाया, साफ कर लिया और उसे जिमाने के लिए बिठा दिया। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ हाँ जाता हूँ। वह परदेश के लिए निकल गया। चलते चलते अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। वह बोला, देव निशाने आपने देखो धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, ये अंगूठी है, तू ले। और उसने बोला, कुछ मुझे भी अपनी निशानी दे तू तेरी। तो उसने बोली कि मेरे पास क्या, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर की पीठ पर हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। ये देखकर वह दूर देश में साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी की जरूरत है। वह बोला, रह जा नौकरी के लिए। इसने पूछा, तन का क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब उसी की होशियारी पर चक्कर खाने लगे और काम देकर सेठ ने 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बच्ची बुस्सी से रोटी बनाकर उससे दे देते थे, फुट्टे नारियली की नारियली में पानी भर के देते थे। वह इसी प्रकार दिन बिताने लगी।
एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उससे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुनी। पूछा, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो तो आपका बड़ा उपकार होगा। तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और घर में सुख और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख और शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए और जो भी मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना, जितना भी बन सके सवाया लेना। वह निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना। वह इस प्रकार से उसको पूरी विधि समझा दी और खटाई रहित भोजन करना। जब तक कार्य सिद्ध न हो माता का नियम पालन पूरा करना। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर का आटा तथा खाजा, इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों को लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खावे। ये सुनकर बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में उन्हीं पैसे से गुड़ चना खरीदा और व्रत की तैयारी की। आगे चलने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगी, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता। माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पत्र आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पर से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कम मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। मुझे मेरा पति चाहिए। तो माँ प्रसन्न होकर कहने लगी, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। मुझे याद दिलाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। पति के पास जा माता स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा,
माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, बोले पुत्र, तेरे माँ बाप बहू तेरे कुछ है कि नहीं। वह बोला, हाँ माँ, मेरे माँ बाप बहू सब है, पूरा परिवार है। तब माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं। तब वह बोलता है, हाँ माता जी, कैसे मुझे पता है, मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर जा बैठना, तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और तुरंत ही घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लाने जाती है, लौटते समय रोज माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक बोझा नदी किनारे पर, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। अच्छा बहुत माताजी कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई, एक नदी किनारे, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाया, विश्राम कर लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है। आंगन में गड्ढा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये है देखकर सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, आ बैठ, गहने कपड़े पहन, तेरा स्वामी तो आया है। वह अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसी में रहेंगे। तब माँ बोलती है, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। ये सब कहकर वह चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जब तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया, वहां राशि ठाट बाट बन गया। अब बहू सुख भोगने लगी। जब वह अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु सेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए
उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। खीर खाकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बोली बहू को जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोलती है, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, उन्होंने कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। अब भूल नहीं होगी माँ, मुझे माफ कर दो। माँ कहने लगी, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, उसका पति उसे रास्ते में ही आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न होकर घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही सिखा दिया, देखो रे, सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी अरुचित होता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो आएंगे। बहू बोलती है, खटाई खाने को किसी को न मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया उन्होंने। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती, आज मैं इसके घर चलूं। ये विचार करके माँ ने भयानक रूप बनाया अपना। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, लड़के भागो, ये कौन चुड़ैल डाइन चली आ रही है। यह देखकर बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह देखकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, मेरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सब ने माता के चरण पकड़कर विनती की, हे माता। झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सब ने माता के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हे जगत माता, आप हमारा प्रायश्चित करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता, ओ मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग दरे न्यारे। जय संतोषी माता,
गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगत नविद नहरो जे संतोषी माता। शुक्रवार मानत आज दिवस सोहे भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे जे संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई विनय करे हम बालक चरण सिर नाई जे संतोषी माता। भगति भाव में पूजा अग्निकृत कीजे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे जे संतोषी माता। दुखी दरिद रोगी संकट मुक्त किए बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए जे संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो जे संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे संकट से ही तुई निवारे दयामयी माँ अम्बे जे संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे जे संतोषी माता। भोग लगायो मैया भुवनेश्वरी भोग लगायो मैया योगेश्वरी भोग लगायो माता। अन्नपूर्णेश्वरी मधुर पदार्थ मन बायो थाल सजाओ खाजा खीर प्रेम सहित विनती धरू धीर तुम माता करुणा गंभीर। भगत चना गुड़ पीरियो पायो शुक्रवार तेरो दिन प्यारो। कृपा कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी मन माने सुख प्रकटाओ। कृपा कर माता रुचि रुचि होकर भोग लगाओ। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में। माँ की आँखों में बड़ी करुणा बड़ा दुल्हार माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं क्यों ना देखूं मैं बार माँ की आँखों में। देखे है रे घड़ी हो देखे है रे घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं जीवन सुधारूं रे। ओ मैं तो प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी हूँ बेड़ा पार करो माँ। बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी। यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ। जल में भी तल में भी जल में भी अतल में भी माँ अपनी है बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई। राई को पर्वत करती है पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है आओ बहन भाई। इसके दर पर दया की कभी कमी नहीं आई। पल में निहाल करे तुरंत कमाल करे माँ अपनी सन